हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं विद्युत धारा के बारे में। विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, ओम का नियम, इसके अलावा प्रतिरोधों का संयोजन। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई चालक तार है, आपके पास क्या है, कोई भी चालक तार है, और इस चालक तार में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो हम ये देखते हैं कि चालक तार थोड़ा सा क्या होता है, गर्म होता है। तो इसी प्रभाव को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब अपना क्वेश्चन ये बनता है कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार गर्म क्यों होता है। देखिए, इसको समझते हैं अपन कि चालक तार गर्म क्यों होता है। तो हम ये जानते हैं कि जब कोई भी चालक तार होता है, कोई भी पदार्थ होता है, वो या तो अणुओं से मिलकर बनता है या फिर वो किससे मिलकर बनता है, परमाणुओं से मिलकर बनता है। और जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के अणु या फिर परमाणु उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और इस विरोध को, इस बाधा को दूर करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो कार्य ही किस में बदल जाता है, ऊष्मा में। और इसी को हम कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। मान लीजिए आपके पास कोई चालक तार है और उस चालक तार का जो प्रतिरोध है वो क्या है, R ओम है। और इस चालक तार में आपने क्या किया, इस चालक तार में आपने I धारा प्रवाहित की कितने समय तक, T समय तक। समझिए इस चीज़ को आप। चालक तार जिसका प्रतिरोध क्या, R ओम, धारा क्या प्रवाहित की, I, कितने समय के लिए, T समय के लिए। तो हम ये जानते हैं कि जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के सिरों पे विभवांतर उत्पन्न होता है, क्या, V। तो देखिए, जब हम चालक में I धारा प्रवाहित करेंगे, T समय में उसमें Q चार्ज प्रवाहित होंगे, तो किया गया जो कार्य होगा वो कार्य क्या होगा। देखिए, कार्य इज इक्वल टू क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो कार्य इज इक्वल टू क्या होगा, VQ। तो यहाँ पे जो कार्य है वो कार्य ही किस में बदल जाएगा, ऊष्मा में। तो W की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, H। यहाँ से देखिए, जब हमने ओम का नियम पढ़ा था तो V इज इक्वल टू क्या देखा हमने, V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है IR। तो यहाँ पे हम W की जगह क्या पुट करेंगे, H, क्योंकि कार्य है वो किस में बदल जाएगा, ऊष्मा में। तो H इज इक्वल टू, V इज इक्वल टू क्या होगा, IR इंटू, यहाँ से हम Q, देखिए विद्युत धारा किसके इक्वल होती है, I इज इक्वल टू होता है आवेश के प्रवाह की दर। I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। और यहाँ से Q की वैल्यू क्या होगी, T डिवाइड में इधर जाएगा तो इंटू में जाएगा। देन फाइनली यहाँ पे क्या होगा, Q इज इक्वल टू IT, Q इज इक्वल टू IT। और यहाँ से आपको क्या मिला, H इज इक्वल टू I इंटू I क्या हो गया, I स्क्वायर R इंटू T। और इसी को कहते हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये फॉर्मूला आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स को जब हम सोल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो यहाँ से H इज इक्वल टू क्या मिला, I स्क्वायर RT। और इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहते हैं जूल का तापन नियम। इसी को हम क्या कहेंगे, जूल का तापन नियम, जूल का तापन नियम। देखिए, यहाँ से हमें 3 नियम प्राप्त होते हैं। पहला जो नियम है वो क्या है, H समानुपात I स्क्वायर। और दूसरा जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, देखिए दूसरा नियम हमें प्राप्त होता है H समानुपात R। और तीसरा हमें प्राप्त होता है H समानुपात T। तो ये चीज़ आपकी अच्छे से क्लियर होगी। देखो, हम इसको
क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि H जो है वो समानुपाती होगा किसके, आई स्क्वायर के। H समानुपाती होगा R के, और H समानुपात होगा किसके, T के। ये जूल के कितने तापन नियम हैं, 3 तापन नियम हैं। आपको यहाँ से कितने नियम मिलते हैं, 3 नियम मिलते हैं। और फर्स्ट नियम जो है वो क्या कहता है कि जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उस चालक में जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के क्या होगी, समानुपाती। दिस इज फर्स्ट लॉ, इसको हम कहेंगे जूल का तापन का प्रथम नियम। दूसरा नियम हमें क्या कहेगा, देखो दूसरा नियम क्या कहता है कि जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो ऊष्मा उस चालक के प्रतिरोध के क्या होती है, समानुपाती होती है। यहाँ से तीसरा नियम क्या कहता है कि जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो समय के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ये एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हो। देखिए आगे हम डिस्कस करेंगे विद्युत शक्ति के बारे में। विद्युत शक्ति क्या होती है और क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं विद्युत शक्ति पे बनते हैं। देखिए विद्युत शक्ति, तो नॉर्मली हम सभी शक्ति के बारे में जानते हैं कि शक्ति क्या होती है, पावर क्या होती है। तो देखिए इसकी जो नॉर्मली डेफिनेशन होती है शक्ति की, वो हम क्या बोलते हैं कि कार्य करने की जो दर होती है, कहने का मतलब कार्य करने की दर मतलब W अपॉन T, वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, पावर। और देखिए विद्युत शक्ति को भी हम किससे डिनोट करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, P से ही व्यक्त करते हैं। तो विद्युत शक्ति इज इक्वल टू क्या होगा, कार्य करने की दर मतलब W अपॉन T। तो यहाँ से हमें W इज इक्वल टू क्या मिला, VQ। तो हम इसकी चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। W इज इक्वल टू क्या मिला, VQ, अपॉन में क्या है, T है। अब देखिए Q की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, IT। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू I इंटू क्या लिखा, T, अपॉन में क्या है, T। देखिए T से T कैंसिल, और फाइनली हमें क्या मिला, P इज इक्वल टू VI। तो ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से मिलता है, P इज इक्वल टू VI। देखिए विद्युत शक्ति के हमें 3 फॉर्मूले यहाँ से प्राप्त होते हैं। फर्स्ट जो है वो क्या है, P इज इक्वल टू VI। तो यहाँ पे हम V की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें दूसरा फॉर्मूला जो है वो क्या मिलेगा, देखिए P इज इक्वल टू, V इज इक्वल टू क्या होगा, ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR। तो हम यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, IR, और I आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे है। तो फाइनली क्या होगा, P इज इक्वल टू I इंटू आई क्या हो गया, I स्क्वायर R। ये आपको यहाँ से दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्टेन होता है, प्राप्त होता है। एक तीसरा फॉर्मूला हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। देखिए ओम के नियम से I की जो वैल्यू है वो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए I के मल्टीप्लाई में R, तो R इधर जाएगा, किस में जाएगा, डिवाइड में। तो फाइनली I इज इक्वल टू क्या मिला, V अपॉन R। तो चलिए I की वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, इनटू में क्या है, R। अब इसको सोल्व करते हैं तो P इज इक्वल टू क्या मिलेगा, V का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इनटू में क्या है, R। R से R कैंसिल, तो हमें फाइनली फॉर्मूला प्राप्त होता है V स्क्वायर अपॉन R। और ये आपका तीसरा फॉर्मूला हमें विद्युत शक्ति का प्राप्त होता है। दिस इज दूसरा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, और ये आपका थर्ड फॉर्मूला। तो देखिए हमें कब इन फॉर्मूलों को न्यूमेरिकल्स में, इन फॉर्मूलाज को हम काम में ले सकते हैं। देखिए जब न्यूमेरिकल के अंदर विद्युत शक्ति, विभवांतर और विद्युत धारा की बात की जाए तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। यदि हमें क्वेश्चंस के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर विद्युत धारा, प्रतिरोध और विद्युत शक्ति की बात करता है न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे। यदि क्वेश्चन में विभवांतर या फिर प्रतिरोध या फिर विद्युत शक्ति के जो क्वेश्चंस में आपको इनकी चर्चा की जाए क्वेश्चंस के अंदर, तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। तो देखिए
ये चीज आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ से हम आगे डिस्कस करते हैं विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है। तो देखिए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होगा, वाट। काफी इंपॉर्टेंट, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, जो इसका सबसे छोटा मात्रक होता है। इससे बड़ा जो मात्रक होता है वो क्या होता है, देखिए इससे बड़ा मात्रक होता है किलोवाट। क्या होता है, किलोवाट। और 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 10⁻³ वाट। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, W से। अब देखिए एक विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक है जो अपने घरों में हम क्या करते हैं, जो विद्युत ऊर्जा को खर्च करते हैं वो किस रूप में मेजर की जाती है, किस रूप में उसको मापा जाता है, उसको हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। और वो होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है, किलोवाट आवर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि 1 किलोवाट आवर को जूल में क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए। तो चलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 10⁻³ वाट। 1 आवर में कितनी सेकेंड्स होती हैं, 3600 सेकेंड। इसको जब हम सोल्व करेंगे, देखिए ये किस में कन्वर्ट हो गया, वाट में, इनटू ये क्या है, सेकेंड। ये क्या है, सेकेंड। तो फाइनली आपको क्या मिला, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 36 गुणा 10⁻³ और यहाँ से 2 कितनी होगी, 5। और आपका आंसर आ गया किसमें, वाट इंटू सेकेंड में। और वाट इंटू सेकेंड को ही हम क्या कहेंगे, वाट इंटू सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर जो है वो किसके इक्वल होता है, 36 गुणा 10⁵ वाट के। तो यहाँ से आप ये नोट कर सकते हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो हम घरों में अपने इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, जो विद्युत उपकरण काम में लेते हैं, उनके द्वारा जो खर्च हुई विद्युत शक्ति है उसको किलोवाट आवर में किस फॉर्मूले के उपयोग के द्वारा हम यूनिट में या फिर किलोवाट आवर में ज्ञात कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला आप नोट कीजिएगा, 1 किलोवाट आवर या फिर जिसको हम कहते हैं यूनिट, 1 यूनिट, क्या कहते हैं इसको, 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा, P इंटू P यहाँ पे क्या है, विद्युत शक्ति, इंटू T यहाँ पे टाइम है किसमें, आवर्स के अंदर, घंटों के अंदर, अपॉन में क्या आएगा, 1000। और आपका जो आंसर है वो किसमें आएगा, यूनिट में। किसमें आएगा, यूनिट में। इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और अगला जो आपका नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इसके न्यूमेरिकल्स का होगा, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।